पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कहाँ है? आप उनके बारे में क्यों नहीं पूछते हैं? वो कहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं? उनको भी तो यहाँ पे होना चाहिए ना। वो अपने शादी पे निकल रहे हैं, फिर कोई हनीमून पे निकल रहा है। क्या ये सही वक्त है इस तरह की खुशियां मनाने का, इस तरह के छुट्टियां मनाने का, इस तरह के बड़े बड़े उत्सव मनाने का? क्या ये सही वक्त? हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से जाना जाने वाला ये राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वादियों के लिए तो प्रसिद्ध है, लेकिन मानसून के इन दिनों में ये आपदा का केंद्र बन गया है। सितंबर 2025 के मध्य में कुल्लू मनाली क्षेत्र में मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर तबाही मचा दी। ब्यास नदी की उफान ने सड़कों को काट दिया, घरों को बहा दिया और सैकड़ों परिवारों को बेघर कर दिया। अनुमानित नुकसान 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है और मरने वालों की संख्या 400 से ज्यादा है। ऐसे में जब पूरा राज्य संकट से जूझ रहा हो, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ने आग में घी डाल दिया। मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने 19 सितंबर 2025 को कुल्लू के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के दौरान लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर तीखा हमला बोला। आपदा के समय पर कहाँ है पीडब्ल्यूडी मंत्री, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया। ये खुशियां मनाने का वक्त नहीं है, ये छुट्टियां मनाने का वक्त नहीं है। हिमाचल की जनता का क्या होगा? ये सही समय है क्या बाहर जाने का, शादी करके हनीमून मनाने का? कंगना के शब्द न केवल मीडिया हेडलाइंस बन गए बल्कि सोशल मीडिया पर भी तहलका मचा रहे हैं। यह हमला केवल एक बयान नहीं है, बल्कि लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक दुश्मनी का नया अध्याय है। कंगना, जो बॉलीवुड की बेबाक अभिनेत्री से सियासत की काम की क्वीन बनी है, और विक्रमादित्य, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे और कांग्रेस के युवा चेहरे के बीच का टकराव 2024 के लोकसभा चुनाव से ही सुलग रहा है। कंगना ने विक्रमादित्य की हालिया शादी और हनीमून पर तंज कसते हुए कहा है कि आपदा के समय मंत्री विदेशियों में छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए हैं, वहां व्यस्त हैं, जबकि सड़कें टूटी पड़ी हैं, लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। ये बयान न केवल कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया, बल्कि हिमाचल की सियासत को नई ऊंचाइयों पर इस बयान ने पहुंचा दिया है। अब इस खबर को विस्तार से समझते हैं। आपदा की इस पृष्ठभूमि से लेकर कंगना के बयानों की गहराई तक और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के तीर-तुरीन तक। हिमाचल प्रदेश में मानसून हमेशा से दोहरी भूमिका निभाता रहा है। एक और हरियाली बरसाता है और दूसरी तरफ विनाश का दूत बन जाता है। 2025 का ये मानसून विशेष रूप से घातक साबित हुआ। जून से सितंबर तक लगातार बारिश, बादल फटना, भूस्खलन ने राज्य को झकझोर दिया। कुल्लू जिले में ही 25 से 26 अगस्त को हुई मूसलाधार बारिश ने ब्यास नदी को उन्मादी बना दिया। मनाली के सोलंग और पलचान गांव में पानी घुस गया। एक बहुमंजिला होटल, दर्जनों दुकानें, सब बह गया। सोलंग गांव भूस्खलन के कागार पर लटक गया, जहां पूरा समुदाय खतरे की घंटी बजा रहा है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार कुल्लू में 200 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। 50 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें ध्वस्त हो गई हैं और 15 पुल बह गए हैं। मणिकर्ण घाटी में चील मोड़ पर भूस्खलन इतना भयानक था कि सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। स्थानीय निवासी राम सिंह की जुबानी हमने आपको पहले भी सुनाई थी। सड़क पर मलबा इतना है कि गाड़ी चलाना मौत को दावत देना है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, दवाइयों का इंतजाम नहीं हो पा रहा, मुश्किल हो रहा है। मंडी जिले में पंगलियूर क्षेत्र की सड़कें टूट गई। रामपुर के समेत गांव में बादल फटने के बाद कई लोग लापता हो गए। पर्यटन उद्योग, जो राज्य की अर्थव्यवस्था की 10% हिस्सेदारी रखता है, पूरी तरह ठप हो गई है। मनाली के होटल खाली पड़े हैं, टैक्सी चालक बेरोजगार घूम रहे हैं। एक टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि इस साल पर्यटक 70% कम आए। सड़कें बंद है तो कौन आएगा? कुल मिलाकर राज्यव्यापी नुकसान 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा है कि 3 महीनों से लगातार बारिश, बादल फटना, भूस्खलन में 400 से ज्यादा लोगों की जान ले लेना कई मायनों में हिमाचल की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं। केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ का विशेष पैकेज घोषित किया, जिसमें 1,500 करोड़ हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जारी किए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर राहत धीमी है। सड़कों की मरम्मत में देरी है, मलबा हटाने में लापरवाही हो रही है, शिकायतें आम हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर पिघलना और अनियोजित निर्माण ने इन आपदाओं को और घातक बना दिया है। 2013 की आपदा की यादें ताज़ा कर दी हैं, जब 50 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन 2025 की तबाही ज़्यादा व्यापक है। प्रशासन की प्रतिक्रिया
मिली जुली है। सीएम सुक्खू ने जून 30 से हर प्रभावित जिले का दौरा किया, 5 लाख रुपए प्रति परिवार मुआवजा घोषित किया, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि फंड का वितरण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। कंगना का दौरा इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है। उन्होंने न केवल राहत सामग्री बांटी है बल्कि सरकार की नाकामी को भी गिनवाया है। कंगना रनौत का नाम बॉलीवुड में साहस और विवादों का पर्याय है। 1 मार्च 1987 को हिमाचल में भांबला गांव में जन्मी कंगना ने क्वीन और तनुविच मनु जैसी फिल्मों में राष्ट्रीय पुरस्कार जीते, लेकिन उनकी बेबाकी, नेपोटिज्म पर बोलना, महात्मा गांधी पर टिप्पणी ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें मंडी से टिकट दिया, जहां उन्होंने कांग्रेस की प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सिंह की मां को 75,000 से ज्यादा वोटों से हराया। जीत भाजपा की हिमाचल में वापसी का प्रतीक बनी। सांसद बनने के बाद कंगना ने विकास और आपदा प्रबंध पर फोकस किया, लेकिन उनके बयान हमेशा तीखे रहे। अप्रैल 2025 में बल्लभ विधानसभा में उन्होंने विक्रमादित्य पर कहा, मैं मिस्टर इंडिया नहीं हूँ। ये विक्रमादित्य के मौसमी राजनेता वाले तंज का जवाब था। कंगना ने विक्रमादित्य को छोटा पप्पू, राजा बेटा कहा। जुलाई 2025 की मंडी आपदा में उन्होंने सरकार से असहाय छोड़ दिया। विक्रमादित्य ने पलटवार किया, मदद के लिए कुर्सी नहीं, इच्छा शक्ति जरूरी होती है। सितंबर 2025 का यह फैसला कंगना का दूसरा बड़ा प्रयास था। 18 सितंबर को मनाली से शुरू, 19 को कुल्लू पहुंची, देश सदन में रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया, लब वैली के दड़का गांव में राशन बांटा, मणिकर्ण घाटी के चील मोड़ पर सड़क की बदहाली देखी। यहाँ उनका गुस्सा फूटा। उन्होंने कहा, केंद्र ने 40 करोड़ दिए लेकिन काम नहीं हुआ। PWD मंत्री कहाँ हैं? पतलीकुला में गोबैक नारों का सामना किया उन्होंने, लेकिन कंगना ने कहा कि मेरा रेस्टोरेंट में कल सिर्फ 50 रुपए का बिजनेस हुआ है, मैं आपका दर्द समझती हूँ। हालांकि खिल्लियां उड़ी उनकी और ये फिर से हेडलाइन में आ गई। दौरा 20 सितंबर को निर्मंड तक बढ़ा, जहां केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर से वो मिली। विक्रमादित्य सिंह 23 अक्टूबर 1979 को शिमला में जन्मे, वीरभद्र सिंह की विरासत है। IIT दिल्ली ग्रेजुएट, 2017 में शिमला ग्रामीण से विधायक बने, 2022 में सुक्खू कैबिनेट में PWD मंत्री। उनकी छवि साफ सुथरी है। अगस्त 2025 में उन्होंने सड़कें बहाली के लिए 2 करोड़ जारी किए, भ्रष्ट अधिकारियों को चेतावनी दी, लेकिन कंगना के हमलों ने उन्हें बैकफुट पर ला दिया है। विक्रमादित्य की हालिया शादी जुलाई 2025 और हनीमून ने विवाद खड़ा कर दिया है। कंगना ने कहा, मंत्री शादी में निकले, हनीमून मना रहे हैं। विक्रमादित्य ने पहले कंगना पर तंज कसे। 2024 में बीफ खाने वाली बात पर कहा कि आपदा में उपस्थिति पर सवाल उठाए गए। जून 2024 में कंगना थप्पड़ कांड पर उन्होंने निंदा की। 19 सितंबर जब वो मणिकर्ण घाटी के कंगना थी तब उन्होंने कहा कि PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर हमला उन्होंने बोला। आपदा के समय कहाँ हैं PWD मंत्री? वो कहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं? सड़कें टूटी हुई हैं लेकिन मंत्री गायब हैं। आगे कुछ तो हनीमून पर निकले हुए हैं। उन्होंने ऐसा भी कहा, ये खुशियां मनाने का वक्त नहीं है, आपदा में भी भ्रष्टाचार हो रहा है, मदद नहीं पहुंचाई जा रही है। उन्होंने विक्रमादित्य की शादी पर तंज कसा, छुट्टियां मनाने का वक्त है, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया। विदेश घूमने चले गए। हिमाचल की जनता का क्या होगा? कांग्रेस सरकार ने उसे लावारिस छोड़ दिया है। ये बयान कैमरों में कैद हुए और मीडिया की सुर्खियां बने। कंगना ने केंद्र के 40 करोड़ का जिक्र किया, पैसा दिया, लेकिन राज्य ने काम नहीं किया। यह हमला व्यक्तिगत था। विक्रमादित्य सिंह की शादी, जिसकी चर्चा जुलाई में हुई थी, उसको आपदा से जोड़कर कंगना का अंदाज फिल्मी था, लेकिन संदेश साफ, सरकार असंवेदनशील है। कंगना के बयानों ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। भाजपा ने समर्थन किया है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है, कंगना सही है, केंद्र मदद कर रहा है, राज्य सो रहा है। केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने कुल्लू का दौरा किया, कांग्रेस से पलटवार किया। विक्रमादित्य ने कहा, कंगना राजनीति कर रही है, हम फील्ड पर हैं। आपदा केवल आंकड़े नहीं है, कई लोगों के घर बहे, कंगना आई, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया कि मंत्री कहाँ है। चिलमोड़ में स्थानीय लोगों से बातचीत हुई, जब सड़क पर जान जोखिम में डालकर हनीमून मनाओगे तो हम क्या करेंगे, तब भी उनकी तरफ से ऐसा कहा गया। सो उनकी और भी कई स्थानीय लोग थे, उनकी तरफ से भी तमाम तरीके की बातें कही गई। लेकिन केंद्र ने 10,000 करोड़ दिए थे, लेकिन राज्य का आकलन चल रहा है। कंगना ने साथ ही कहा है कि भ्रष्टाचार रोके। विक्रमादित्य ने 2 करोड़ जारी किए हैं। कंगना का हमला आपदा को राजनीतिक हथियार बना दिया है। हनीमून तंज ने विक्रमादित्य को घायल किया, लेकिन हिमाचल को एकजुटता चाहिए। कंगना ने आगे कहा है कि हम लड़ेंगे, उम्मीद है ये विवाद राहत का रास्ता बने, लेकिन हिमाचल एक बार फिर से मुस्कुराए।